एनटीपीसी में इंटर्नशिप करना है, समझ नहीं आ रहा कैसे मिलेगी, रेफरेंस चाहिए या बिना रेफरेंस के भी पॉसिबल है। इस वीडियो में ए टू जेड एनटीपीसी में इंटर्नशिप कैसे करें और कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं इसको कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। कोई वीडियो में ये नहीं बताता है, कल वीडियो में लास्ट तक बने रहना, पूरा बताऊंगा और कैसे मिलेगी। अगर रेफरेंस आपके पास नहीं भी है तो मैं रेफरेंस आपको दूंगा। आप लोग हेलो गाइस, वेलकम टू बैक इंजीनियरिंग करियर। अगर आप बीटेक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा स्टूडेंट हो, आप पीएसयू में इंटर्नशिप करना चाहते हो, जैसे एनटीपीसी हुआ, वेल हुआ, पावर ग्रिड हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बताऊंगा क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप बीटेक के थर्ड ईयर में हो और मतलब सेकंड ईयर, और डिप्लोमा के सेकंड ईयर में हो, और उसके बाद आईटीआई का सेकंड ईयर हो, अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये स्टूडेंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी ब्रांच वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसमें और सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सीएस वालों में सीएस के वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक पीएसयू में सीएस का ज़्यादा स्कोप है नहीं, तो मतलब सीएस वाले नहीं करें, अपना कोई मतलब आईटी सेक्टर में ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ सीएस में कुछ नहीं मिलने वाला है इनको। और इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। सीजीपीए मैक्सिमम इसमें आपका 6 सीजीपीए होना चाहिए, तो आपको मतलब कंफर्म हो जाता है कि यहाँ इंटर्नशिप मिल जाएगा। अगर सीजीपीए 6 से कम भी है तो चलता है, लेकिन चांस कम रहते हैं। तो अगर आपका 6 सीजीपीए है तो आप कंफर्म है, आपको यहाँ मिल जाएगी आगे, अगर आपका रेफरेंस अच्छा है। अगर रेफरेंस ना मिले तो वीडियो में बता रहा हूँ, अगर रेफरेंस ना मिले तो लास्ट में मेरे कॉन्टैक्ट कर लेना, नीचे ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या, कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, कॉलेज आईडी एंड एनओसी। एनओसी कॉलेज से 3 आपको बनवाना है। अगर आपको रेफरेंस लेना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको चाहिए हो तो उसके बेस पे आप इसको बनवा सकते हैं, कैसा चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड और ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट होगा, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एंड आपको एक इंश्योरेंस कराना होगा। तो इंश्योरेंस आप कैसे कराएंगे, 200 मतलब 2 या 300 के करीब होता है। मैंने कराया था, तो मैं किया हूँ इंटर्नशिप, इसलिए आपको ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं वैसे नहीं देता। तो उसके बाद मैंने 6 महीने ऐसे इंटर्नशिप की है। तो उसके बाद पीएम इंटर्नशिप किया हूँ, उसके बाद समर ट्रेनिंग भी किया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसको आप इंश्योरेंस 1 साल का होता है, तो उसको आपको 2 या 250 रुपये में हो जाएगा। कोई भी कंपनी हो जाएगा, या न्यू इंडिया कंपनी होगा, किसी का वो नहीं ले रहा हूँ कि इस कंपनी से ही होना। अब मैं बताता हूँ अप्लाई का रियल प्रोसेस। मेथड वन है, क्या है, आप एनटीपीसी की साइट पे जाके आपको उसको एचआर को मेल करना है। एचआर को अगर मेल करना है, अगर आपका या कॉलेज से मेल कराना है डीपीओ वगैरह से, एनटीपीसी साइट विजिट करके, मैं अभी साइट का लिंक दे दे रहा हूँ नीचे, उससे विजिट करके ईमेल आईडी दे दूँ, वहाँ मेल करना है। अगर उसको बाद अगर उससे नहीं होता है, सेकंड सबसे सेफ और एन इजी प्रोसेस बता रहा हूँ। सेकंड क्या है, आपको प्लांट विजिट करना है। आपको प्लांट जो आपके नज़दीक जिस भी आप पीएसयू से इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उसमें आप प्लांट पे जाना है वहाँ पे। तो ऐसे तो आपको अंदर नहीं आने देंगे मेन गेट से ही, तो आप मेन गेट पे वहाँ बोलना है, जो गार्ड होंगे मतलब सर लोग होंगे, बीएसएफ वगैरह होगी, तो उनसे बोलना कि वो एचआर ऑफिस जाना है। तो एचआर ऑफिस के लिए वो परमिशन दे देंगे। आप एचआर ऑफिस में जाना, जो एचआर होगी ना, तो उससे बात करना कि हमको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। तो वो पहले बोलेंगी नहीं, मैं बिना रेफरेंस के आपको इंटर्नशिप नहीं होगी, तो आपको रेफरेंस लेके जाना है। अगर रेफरेंस नहीं है तो वहाँ फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे। और अगर आपके पास रेफरेंस है तो एचआर आपको वहाँ पे एचआर होगा जो, तो उसके बाद आपको एक फॉर्म देगा वहाँ पे, मैं फॉर्म का लिंक नीचे दे रहा हूँ, तो उसको जैसा फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म देगा, तो उसको फिलअप करके उसके बाद मतलब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको सबमिट कर देना वहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इसी के लिए वेट कर रहे थे, रेफरेंस कैसे मिलेगा। तो फर्स्ट आपको बताता हूँ। तो लिंक्डइन पे जो एनटीपीसी के ऑफिसर हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, वहाँ डीएम कीजिए, सर हमको यहाँ से इंटर्नशिप करना है, आप हमको रेफरेंस देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, आप जो आपके कॉलेज के सीनियर हैं वो लोग किए होंगे, तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, आप वो रेफरेंस आपको दिला देंगे। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जो आपके प्लांट के आसपास जो लोकल लोग होंगे, उसमें जो काम के लिए जा रहा हूँ, वर्क के लिए जा रहा हूँ, जो आप उसमें काम करते हो, तो उनसे बोलिए, तो आप वो रेफरेंस ला सकते हैं आपको। और थर्ड रियलिटी, विदाउट रेफरेंस भी पॉसिबल है, विदाउट रेस्पॉन्स भी पॉसिबल है, अगर विदाउट रेफरेंस भी पॉसिबल है। अगर आप वहाँ जाते हो, बात करते हो, तो विदाउट रेफरेंस भी दे देते हैं कभी कभी। अगर तो भी रेफरेंस ना मिले तो मैं लाऊंगा आपको रेफरेंस, क्यों परेशान हो रहे हो। लास्ट एंड फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, लाइक एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी होता है। कभी कभी मतलब डॉक्यूमेंट डायरेक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि दूसरे दिन से आओ, आप इंटर्नशिप अपना स्टार्ट कर सकते हो। अपना एचओडी जो अलॉट होगा डिपार्टमेंट, आपको वहाँ जाके मतलब विजिट करना होता है। उसके बाद कभी कभी शॉर्ट इंटरव्यू ले लेते हैं, मेरा भी हुआ था, शॉर्ट इंटरव्यू ले लेते, पूछ लेते हैं बस थोड़ा बहुत कि हाँ नॉलेज है कि नहीं है। उसके बाद है आपको वहाँ से हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो एचआर का अप्रूवल आएगा, आपको वहाँ से एचआर की तरफ से कॉल आएगा कि आपका इंटर्नशिप मतलब एक्सेप्ट हो चुका है फॉर्म, आप यहाँ इस दिन विजिट कीजिए, गेट पास बनवाइए, उसके बाद आप इंटर्नशिप कीजिए।
एंड फाइनल डिसीजन। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, तो आप कब अप्लाई करेंगे, तो आप ये तो आपका, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो या जिस भी कॉलेज से आपके एग्ज़ाम कब खत्म हो रहे होंगे, तो उसको आपको यहाँ मई और अप्रैल में आपको यहाँ अप्लाई कर देना है, क्योंकि मोस्टली मई लास्ट अप्रैल से यहाँ से या लास्ट मई से इंटर्नशिप समर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप जून या जुलाई में आप इसको करिए, उसके बाद आपका हो जाएगा। जून जुलाई में आप एंट्रेंस कीजिए आराम में, समर ट्रेनिंग चलेंगी। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डीएम कीजिए, आपको जो भी नीड हो। मैं इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ नीचे, जो भी आपको ज़रूरत पड़े अगर रेफरेंस वगैरह की, तो मैं पर्सनल की पब्लिक नहीं दे सकता, ये मेरे टर्म ऑफ कंडीशन के खिलाफ हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई लोग।